ये कहानी उन भगवान की है जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में रह गए। ये कहानी उन मंदिरों की है जो बंटवारे के बाद आज अपनी त्रासदी पर खामोशी से इंतजार कर रहे हैं। ये कहानी उन देवताओं की है जिनसे ये पूछा नहीं गया कि आपको पूजने वाले सरहद के किस तरफ रहते हैं। उन घंटियों की है जो टंगी तो हैं, लेकिन उनके नीचे खड़ा होकर उन्हें बजाने वाला कोई नहीं रहा। उन रास्तों की है जिन पर कभी आस्था नंगे पांव चलती थी, लेकिन आज सिर्फ धूल है। उन मंदिरों की जो टूटे पत्थरों और अपनी बदहाली को देख रहे हैं। भगवान जो आज अकेले शांत बैठे हैं क्योंकि उनसे कोई कुछ मांग नहीं रहा। अब उन्हें कोई पूज नहीं रहा, कोई उन पर फूल नहीं चढ़ा रहा, कोई दिया नहीं जला रहा, कोई उनसे आशीर्वाद मांगने नहीं आ रहा, कोई उनके पास अपने दुख को व्यक्त करने नहीं आ रहा। ये कहानी उस त्रासदी की है जो यह एहसास कराती है कि कुछ जगह शोर बंद होने से नहीं, याद बंद होने से चुप हो जाते हैं। और शायद यही पाकिस्तान के भगवान की सबसे बड़ी त्रासदी है। और इसी त्रासदी, इसी खामोशी में कटासराज में भगवान शिव, हिंगलाज में माता शक्ति, शारदा पीठ में माता सरस्वती और पेशावर में गोरखनाथ खड़े हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जीवन थे, ठिकाने थे जहां लोग अपने मन की पीड़ा को लेकर जाते थे, परिवारों की मनोकामना करते थे, जहां आस्था हर रोज रोशन होती थी। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो इनसे नहीं पूछा गया कि अब जो आपको पूजने वाले हैं वो किस तरफ है। 47 में बंटवारे की रेखा कागज पर खींचकर जमीन पर अमल की गई थी। यह तय किया गया था कि यह हिस्सा हिंदुस्तान का, वो पाकिस्तान का। लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि इन देवताओं का क्या होगा, उन मंदिरों का जहां पीढ़ियां हंसी रोई प्रार्थना करके लौटे, उनकी किस्मत है क्या। बंटवारे की आग एक रोज लगती है और लोग भागने लगते हैं। किसी के पास पीछे देखने का वक्त नहीं था क्योंकि पीछे मौत थी। लोगों के घर छूट गए, आंगन छूट गए, उस आंगन में लगी तुलसी जो थी वो सूख गई और मंदिर बंद हो गए। ऐसे भी मंदिर थे जिनकी चाबियां पुजारियों के पास थीं और पुजारी चले गए और दरवाजा खुला ही नहीं फिर कभी। कई ऐसे थे जो तोड़ दिए गए, कई ऐसे थे जहां कोई गया ही नहीं और वो खंडहर बन गए। लेकिन मंदिर खाली होने से नहीं टूटते, वो तब टूटते हैं जब उन्हें याद करने वाले थक जाते हैं। और इसीलिए आजादी की उस रात जब दंगे हुए तो सिर्फ इंसान नहीं टूटे थे, उस रात आस्था भी टूट गई थी क्योंकि भक्त चले गए थे, भगवान वहीं रह गए थे। इतिहास कई बार उस रात को गिनतियों में बताता है कि इतने लोग मर गए थे, इतने बेघर हो गए थे, इतनी ट्रेन थी जो लहूलुहान आती थी, इतनी बस्तियां जला दी गई। लेकिन इतिहास ये नहीं बताता कि उस रात कितनी जगह हमेशा के लिए चुप हो गई थी। कितने ऐसे आंगन थे जहां फिर दिया नहीं जला, कितने ऐसे मंदिर थे जिनकी दीवारें खड़ी रहीं लेकिन आवाज चली गई। इतिहास ने आंकड़ा तो लिखा लेकिन यह नहीं लिखा कि उस रात भरोसा कहां गया था। आज पाकिस्तान के नक्शे पर बिखरे हुए हिंदू मंदिर किसी बीते जमाने की खंडहर नहीं है, वो हमारी स्मृति में ठहरे हुए सवाल हैं जो याद दिलाते हैं कि आस्था को पासपोर्ट नहीं चाहिए था, भगवान ने वीजा नहीं मांगा था और शायद इसीलिए वो आज भी इंतजार कर रहे हैं। ये कहानी किसी देश के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान में भगवान किसी से जवाब नहीं मांगते, बस एक सवाल है, सवाल कि अगर जमीन बट सकती है तो क्या भगवान भी बट सकते हैं। आजादी के बाद से यह सवाल खड़ा है और भगवान भी, और दोनों को इंसान है। इस कहानी को हम आपको सुनाएं उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे भक्ति बुक चैनल से आप जुड़िएगा। आप जुड़ेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी और कई ऐसे विषय हम आपके लाते रहेंगे। सो हमारी इस कोशिश में अगर आप हमारा साथ देंगे
तो हौसला अफजाई होगी। बाकी वीडियोस आप लोग देखते ही हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में देखते हैं, उसका हम शुक्रिया करते हैं, शुक्रगुजार हैं। लेकिन जुड़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। भक्ति बुक मुझे लगता है कि आने वाली विरासत के लिए जरूरी है। अब शुरू से शुरू करते हैं। कटास राज का कुंड ठहराव का प्रतीक था। आप में से बहुत सारे लोग जानते ही नहीं होंगे। बताया जाता है कि जब माता सती ने आत्मदाह किया था तो भोलेनाथ पहली बार रोए थे और उन्हीं आंसुओं से यह कुंड बना था। यह कथा सिर्फ एक धार्मिक विश्वास की नहीं थी, यह करुणा की स्मृति थी। आजादी से पहले लोग जब उस कुंड में उतरते थे तो उन्हें लगता था किसी जलाशय में नहीं, किसी दुख में प्रवेश कर रहे हैं। यहां नहाना सिर्फ शुद्धि नहीं था, सहानुभूति भी थी। महाभारत में वर्णन है कि पांडवों ने वनवास के समय यहां विश्राम किया था। यह जगह युद्ध और राजनीति से पहले की थी। यहां समय अलग तरह से चल रहा था, धीमे, ठहरे हुए, जैसे किसी प्राचीन पाठ की पंक्ति। कटासराज केवल तीर्थ नहीं था, वो शिक्षा का केंद्र भी था। संस्कृत पढ़ाई जाती थी, दर्शन पर बहस होती थी, शास्त्रार्थ होते थे। गुरु और शिष्य के बीच संबंध यहां केवल ज्ञान का नहीं, जीवन का था। सुबह की आरती से लेकर संध्या की वंदना तक किसी घड़ी से नहीं, आस्था की लय से दिन चलता था। बच्चे पढ़ते थे, व्यापारी रुकते थे, यात्री विश्राम करते थे। मंदिर जीवन से अलग नहीं था, जीवन मंदिर के भीतर बहता था। फिर वो रात आई और उसके बाद की सुबह लोग चले गए। कोई जल्दी में गया, कोई डर में गया, कोई इस उम्मीद में गया कि कुछ दिन बाद लौट आएंगे। बहुतों ने मंदिर के ताले लगाए, बहुतों ने नहीं लगाए। उन्हें लगा कि भगवान तो यही है, कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन जब लौटने का समय आया तो लौटना आसान नहीं रहा। सरहदें खड़ी हो गई, कागज आ गए, पहचान बदल गई। मंदिर वही थे लेकिन रास्ते टूट गए। पहले कुछ सालों तक लोगों को लगता रहा कि यह सब शायद परमानेंट थोड़ी ना है। हालात सुधरेंगे, रास्ते फिर खुलेंगे, फिर दर्शन होंगे, फिर भगवान के पास जाएंगे, फिर कुंड में नहाएंगे। फिर साल बीते और उम्मीदें आदत में बदल गई और आदत धीरे धीरे स्वीकार कर ली गई। यहां मंदिर टूटे नहीं थे, वो सूने हो गए थे। और ये टूटने से ज्यादा भयावह है, क्योंकि टूटे हुए ढांचे को देखकर दुख होता है, लेकिन खाली ढांचे को देखकर सवाल उठता है कि यहां कौन आता था, यहां कौन बैठता था, यहां किसने आखिरी बार घंटी बजाई थी। खालीपन हमेशा सवाल पैदा करता है और सवाल हमेशा असहज होते हैं। खालीपन यह बताता है कुछ चीजें नष्ट होकर नहीं, छूट कर मरती हैं, और छूटना अक्सर सबसे शांत, सबसे धीमा और सबसे अंतिम होता है। कुछ वर्षों के बाद कटासराज के आसपास फैक्ट्रियां लगी, पानी की जरूरत बढ़ी, तो कुंड का पानी खींच लिया गया। जिस जल को शिव के आंसू कहा गया था वो धीरे धीरे सूखने लगा। ये किसी युद्ध का परिणाम नहीं था, किसी बम या आग से नहीं हुआ था, शांति के समय नहीं हुआ। और शायद यही इस कहानी की सबसे गहरी विडंबना है। जो चीजें हिंसा में बच जाती हैं वो अक्सर उपेक्षा में मर जाती हैं। जिन जगहों को युद्ध छू नहीं पाता उन्हें लालच, सुविधा और अनदेखी अक्सर धीरे धीरे खोखला कर देती है। कटासराज अकेला नहीं था। पूरे पाकिस्तान में ऐसे कई मंदिर फैले हैं जो आज नक्शों पर तो हैं लेकिन जीवन में नहीं है। वे पुरातत्व विभाग की सूची में दर्ज हैं लेकिन लोगों की दिनचर्या में शामिल नहीं है। उन्हें हेरिटेज साइट कहा जाता है, पुराना ढांचा कहा जाता है। बहुत कम लोग ये कहते हैं कि ये कभी किसी का घर था, ईश्वर का, इंसानों का। और वो जो घर शब्द में एक अपनापन आता है, पाकिस्तान के भगवान और पाकिस्तान के मंदिरों से वही गायब हो गया। बंटवारे के बाद जो हिंदू परिवार पाकिस्तान में रहे, उन्होंने फैसला किसी राजनीतिक बयान के तौर पर नहीं किया था। कईयों को लगता था कि चीजें बेहतर होंगी, पड़ोसी तो वही रहेंगे, सुधर जाएंगे हालात, जिंदगी सामान्य हो जाएगी। कुछ ने सोचा कि जब मंदिर यही है, भगवान यही है, तो हम क्यों जाएं। लेकिन समय के साथ चीजें बदलती रही।
मंदिरों की जमीनों पर कब्जा होने लगे। कहीं प्रशासन ने ध्यान देना छोड़ दिया, कहीं कट्टरता ने जगह बना ली, और हर बदलाव के साथ आस्था थोड़ी थोड़ी सिमट गई। खुले आंगन से निकलकर पूजा दीवारों के भीतर चली गई। घंटियों की आवाज धीमी होती चली गई। मंदिरों में जो मंत्र कभी ऊंचे स्वर में बोले जा रहे थे, अब वो फुसफुसाहट हो गए थे। और ये बदलाव अचानक नहीं आया था, ये धीरे धीरे हुआ था। रोजमर्रा के अनुभवों से, छोटी छोटी बातों से, सवालों से, निगाहों से। डर किसी एक घटना से थोड़ी ना बनता है, डर आदत बनता है, और आदत ही जब डर बन जाए तो वो मनुष्य को भीतर से छोटा कर देती है, बिना उसे ये बताए कि वो छोटा हो रहा है। पाकिस्तान के मंदिरों में यही रहा। मंदिरों तक पहुंचना सहज नहीं रह गया। कहीं अनुमति चाहिए, कहीं सुरक्षा, कहीं समय तय है। कई बुजुर्ग कहते हैं कि पहले बिना सोचे समझे जाते थे मंदिर, अब जाने से पहले सोचना पड़ता है, कौन जाएगा, कब जाएगा, कितने होंगे। कुछ मंदिरों में यह भी तय है कौन सा त्योहार मनाया जाएगा, कौन सा नहीं मनाया जाएगा। कोई लिखित नियम नहीं है, लेकिन जानते सब हैं, सब मान लेते हैं, क्योंकि मान लेना टकराने से आसान होता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा नुकसान किसी इमारत को नहीं हुआ, नुकसान उस सहजता को हुआ जिससे लोग भगवान को याद करते थे। आस्था जब सहज होती है तो वो दिखाई नहीं देती, जब वह डर के साथ जीती है तो हर जगह दिखाई देती है, लेकिन चुपचाप। और चुपचाप जीने वाली चीजें बड़ी देर तक टिकती हैं, पर अपने भीतर एक थकान भी जमा करती है। कटास के कुंड को देखकर एक स्थानीय व्यक्ति ने कभी कहा था कि पानी तो फिर भी आ सकता है, पर लोग नहीं आएंगे। और ये वाक्य अपने भीतर बहुत बहुत कुछ समेटे हुए। मंदिरों की मरम्मत हो सकती है, दीवार फिर से रंगी जा सकती है, कुंड में पानी फिर से भर सकता है, लेकिन जो पीढ़ियां चली गईं, जो यादें टूट गईं, उन्हें वापस लाना आसान नहीं है। और फिर भी मंदिर खड़े, ये भी अपने आप में गजब सच्चाई है। वो इंतजार कर रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि देवताओं को इंसानों की तरह जल्दी नहीं होती। वे सदियों से देखते आए हैं, सभ्यताएं बनते बिखरते, उनके लिए सरहदें नहीं है, समय नहीं। इस इंतजार में खामोशी है, और खामोशी में एक सवाल कि जब इंसान बटे तो क्या भगवान बटे। वे आज भी वही हैं, उन्हीं मंदिरों में। हालांकि कहानी सिर्फ कटास राज की नहीं है। कटास राज बंटवारे के बाद की पहली खामोशी है, तो वहीं हिंगलाज उस खामोशी के बीच बचा हुआ रास्ता। बलूचिस्तान के पहाड़ों और रेगिस्तान के बीच ये मंदिर आज भी मौजूद है, जैसे समय ने इसे जानबूझकर थोड़ा छोड़ दिया। आसपास की दुनिया को देखें तो सब कुछ कठोर लगता है, चट्टानें, धूप, लंबी दूरी, सन्नाटा। लेकिन इसी कठोरता के बीच एक गुफा है, और उस गुफा के भीतर विश्वास। ना कोई भव्य शिखर, ना कोई अलंकृत द्वार, बस एक जगह जहां पहुंचने के लिए शरीर थकता है और मन हल्का हो जाता है। हिंगलाज माता की यात्रा कभी आसान नहीं रही। सदियों पहले भी लोग पैदल चलते थे, धूप सहते थे, रातें खुले आसमान के नीचे बिताया करते थे। फर्क इतना था कि तब यह कठिनाई डर से नहीं, साधना से जुड़ी थी। आज वही रास्ता है, लेकिन अर्थ बदल गया है। आज वहां जाने वाला हर व्यक्ति ये जानता है कि वो सिर्फ एक धार्मिक यात्रा पर नहीं है, वो अपनी पहचान की यात्रा पर है। वो ये साबित करने नहीं जा रहा कि वो कौन है, बल्कि ये याद करने जा रहा है कि वो कौन रहा है। और इसीलिए शायद यात्रा पर निकले लोग बताते हैं कि रास्ते में सबसे ज्यादा भारी शरीर नहीं, मन होता है। कभी कभी मन उस घर की तरफ लौटता है जो पीछे छूट गया, उस गली की तरफ जहां बचपन में दिवाली के दिए रखे थे, उस मंदिर की तरफ जहां पहली बार किसी ने माथा टेकना सिखाया था। रेगिस्तान में चलते हुए कदमों की आवाज ही बदल जाती है, धीमी, धीरज वाली, जैसे हर कदम अपने भीतर एक प्रश्न ले रहा हो। और यही वो दूरी है जो आस्था और भूगोल के बीच खींचती गई है। जब वो गुफा के सामने पहुंचते हैं तो पहली बार शायद खुलकर बोलते हैं, जयकारा लगाते हैं। उस पल आसपास की दुनिया कुछ देर के लिए पीछे हट जाती है, लेकिन डर खत्म नहीं होता। हाँ, थोड़ी पकड़ जो है वो जरूर ढीली पड़ जाती है। उस जगह खड़े होकर लगता है कि आस्था अभी भी पूरी तरह हारी नहीं है, थकी है लेकिन जीवित है। और शायद यही वजह है कि हिंगलाज के दर्शन सिर्फ दर्शन नहीं होते, वे एक तरह की पुष्टि बन जाते हैं कि जो कुछ पीछे छूटा था वो पूरी तरह सिमटा नहीं है। हिंगलाज इसलिए भी अलग है क्योंकि वहां आस्था अभी सार्वजनिक है, भक्ति को छिपाना नहीं पड़ता। शायद इसलिए कि वह इतनी दूर है, इतनी कठिन है, वहां पहुंचना अपने आप में एक बयान बन जाता है। लेकिन हर मंदिर को रेगिस्तान में छुपकर जिंदा रहने की जरूरत नहीं पड़ती।
और यही सवाल धीरे धीरे बाकी जगहों की ओर ले जाता है, उन जगहों की ओर जो दूर नहीं है लेकिन जिन तक पहुंचना और कठिन हो गया है। कश्मीर के उस हिस्से में जहां नियंत्रण रेखा खींची हुई है, शारदा पीठ के खंडहर हैं। एक समय यह मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं था, यह विश्वविद्यालय था। यहां सरस्वती की पूजा फूलों और धूप से नहीं, प्रश्नों और तर्कों से होती थी। यहां ज्ञान किसी संप्रदाय का नहीं, सोचने की आजादी का था। आदि शंकराचार्य यहां आए थे, दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, शास्त्रार्थ होते थे, बहसें होती थीं, शब्दों की आवाज दीवारों में बसती थी और शब्दों की यही आवाज किसी भी सभ्यता की असली धड़कन होती है। आज वहां दीवारें हैं लेकिन शब्द नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई संवाद नहीं है। ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा यह महसूस होता है कि जब आवाज चली जाती है तो पत्थर भी भारी हो जाते हैं। शारदा पीठ को अब एक ऐतिहासिक स्थल की तरह दिख रहा है। लोग आते हैं, तस्वीर लेते हैं, जानकारी पढ़ते हैं और चले जाते हैं। कोई वहां बैठकर नहीं पढ़ता जहां ज्ञान की देवी थी। वहां अब जानकारी है लेकिन अनुभव नहीं है, और यह फर्क बहुत महीन है, बहुत गहरा है। शारदा पीठ की खामोशी इसलिए भी भारी लगती है क्योंकि यह पूजा की खामोशी नहीं है, यह सवालों की खामोशी है। जब सवाल पूछे जाने बंद हो जाते हैं तो ज्ञान भी धीरे धीरे स्मृति बन जाता है। शारदा पीठ का सूनापन सिर्फ एक धार्मिक स्थल का सूनापन नहीं, उस परंपरा का मौन है जिसमें ज्ञान को पूजा मनाता था, जहां सीखना आध्यात्मिक प्रक्रिया थी। जब ऐसी जगह चुप होती है तो समाज सिर्फ एक इमारत नहीं खोता, वो सोचने की आदत खो देता है। वो ठहर कर सुनने का धैर्य खोता है, वो किसी प्रश्न को देर तक थामने की क्षमता खोता है, और जब प्रश्न जल्दी जल्दी बदलने लगे तो जवाब भी सतही हो जाते हैं। पेशावर का गोरखनाथ मंदिर भी इसी बदलाव की कहानी है। वो आज भी अपनी जगह पर खड़ा है। आसपास की गलियों में जिंदगी बह रही है, दुकानें खुली हैं, बच्चे खेल रहे हैं, आवाजें आती हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि यह कभी नाथ संप्रदाय का केंद्र था, योगियों का, साधकों का, यात्रियों का ठिकाना था। समय के साथ पहचान बदली, मंदिर बच गया लेकिन उसका संदर्भ खो गया, और संदर्भ का खो जाना कई बार टूट जाने से ज्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि तब चीजें मौजूद रहती हैं पर उसका अर्थ जो है वो गुम हो जाता है। इन सभी जगहों में एक समानता है, वो टूटे नहीं है, जले नहीं है, ढहे नहीं है, वे बस अपने लोगों के बिना रह गए। और शायद यही सबसे कठिन स्थिति है, क्योंकि टूटन को देखा जा सकता है लेकिन सूनेपन को महसूस किया जाता है। मंदिर पत्थर से बनते हैं लेकिन रहते लोगों से हैं। जब लोग चले जाते हैं तो देवता भी जैसे इंतजार में चले जाते हैं। ये इंतजार शिकायत से भरा नहीं होता, ये शांत होता है, लंबा होता है, ठीक वैसा जैसे सदियों से होता है। इन मंदिरों को देखने आने वाले कुछ मुसलमान भी हैं जो सिर्फ ऐतिहासिक धरोहर मानते हैं। शब अख्तर भी गए थे। वो कहते हैं कि हमारी जमीन का इतिहास है, और ये सच भी है, लेकिन इतिहास और जीवन के बीच की जो दूरी है वही इस कहानी की सबसे बड़ी पीड़ा है। क्योंकि मंदिर तब तक जीवित रहता है जब तक किसी की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो। जब वो सिर्फ देखने की चीज बन जाए तो वो एक म्यूजियम बन जाता है। और इसीलिए शायद ये जगह हमें असहज करती है, ये हमें याद दिलाती है कि आस्था अगर जीवन से कट जाए तो वो सिर्फ स्मृति बनकर रह जाती है, सुंदर, महत्वपूर्ण लेकिन खामोश। और शायद इसीलिए ये उन जगहों की कहानी है जहां रास्ते अभी भी हैं लेकिन आवाजें खो गई हैं, देवता अभी भी हैं लेकिन आसपास की दुनिया बदल गई है। और ये एक दिन में नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आवाज धीरे धीरे खामोश हो जाती है। आज पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू किसी अखबार की सुर्खी नहीं बनते, ना वो किसी बहस का केंद्र है, ना राजनीतिक विमर्श का हिस्सा। उनकी जिंदगी साधारण है। सुबह काम पर जाओ, बच्चों को स्कूल भेजो, शाम को घर लौटाओ, मौका लगे तो पाकिस्तान से बाहर निकल जाओ। भगवान को याद चुपचाप किया जाता है। भगवान को याद वहां अब किसी उत्सव जैसा नहीं होता, निजी क्षण होता है जिसे ज्यादा देर तक पकड़े भी नहीं रखाता, जैसे कोई डर हो कि किसी को असहज ना कर दे। कभी पूजा सार्वजनिक होती थी, मंदिर रोजमर्रा की जिंदगी थी, पर अब पूजा घरों के भीतर सिमट गई है, दीवारों के अंदर, धीमी आवाज में। कई घरों में छोटे छोटे मंदिर हैं, लकड़ी संगमरमर के नहीं बल्कि शेल्फ पर रखी हुई मूर्तियां। उनकी उम्र ज्यादातर घर के लोगों से ज्यादा है। कुछ मूर्तियां 1947 से पहले की हैं, जिन्हें लोग साथ रख रहे थे, जैसे कोई तस्वीर, आखिरी निशानी। वे मूर्तियां अब सिर्फ देवता नहीं है, वे उस घर की कहानी है जो छूट गया,
अब उन घरों में त्योहार पहले जैसे नहीं है। दिवाली आती है लेकिन वो रोशनी का प्रदर्शन नहीं बनती, वो संकेत होती है कि हम अब भी हैं। होली खेली जाती है लेकिन सीमित दायरे में। कई जगहों पर लोग घर के भीतर रंग लगाते हैं क्योंकि बाहर निकलना जोखिम जैसा लगता है। ये जोखिम बड़ा नहीं होता लेकिन लगातार होता है, और लगातार रहने वाली चीजें इंसान को धीरे धीरे बदल देती है, सतर्क बनाती है। सतर्कता जब स्वभाव बन जाए तो वो खुशी भी धीमी हो जाती है। बुजुर्ग कहते हैं कि पहले बिना सोचे मंदिर जाते थे, अब सोचते हैं। हालांकि इन सब के बीच भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मंदिरों को पूरी तरह मरने नहीं देते। ऐसे बुजुर्ग हैं जो सुबह मंदिर के बाहर झाड़ू लगा देते, भले भीतर पूजा ना हो। कई ऐसे परिवार हैं जो पीढ़ियों से मंदिर की चाबी को संभाले हुए हैं जैसे कोई धरोहर, कि शायद कभी समय जो है वो बेहतर हो पाए। इन मंदिरों के बारे में बात करते हुए कई बार लोग ये सवाल पूछते हैं कि इनका समाधान क्या है। शायद कोई आसान समाधान नहीं है। शायद ये कहानी समाधान की है ही नहीं, ये स्वीकार की कहानी है। स्वीकार के इतिहास से जख्म दिए हैं। स्वीकार की बंटवारा सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, वो सांस्कृतिक टूटन थी। और स्वीकार के इन टूटे हुए हिस्सों को जोड़ना आसान नहीं, बस याद रखना जरूरी है। क्योंकि जब हम इन मंदिरों को भूल जाते हैं तो हम सिर्फ इमारतें नहीं भूलते, हम उन लोगों को ही भूलते हैं जिन्होंने वहां शादी की मन्नत मांगी, जिनके बच्चे वहां पहला कदम रखकर चले, जिन्होंने वहां रोककर सहारा पाया, जिनकी माएं अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलाने लगी। हम उन साजिश स्मृतियों को भूलते हैं जिसमें यह जमीन सिर्फ किसी एक की नहीं थी। इसीलिए शायद पाकिस्तान के हिंदू मंदिर हमें असहज करते हैं और याद दिलाते हैं कि इतिहास उतना सरल नहीं जितना हम उससे बनाना चाहते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं भगवान किसी एक तरफ नहीं होते, वह वहीं होते हैं जहां उन्हें माना जाता है, और कभी कभी वहां भी जहां उन्हें भुला दिया जाता है। आज अगर इन मंदिरों में कोई जाकर सर झुकाता है तो वो सिर्फ पूजा नहीं करता, वो उन सब के लिए झुकता है जो वहां कभी आते थे और अब नहीं आ सकते। वो उन रास्तों को याद करता है जो अब नक्शों में है लेकिन जिंदगी में नहीं है। क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती हैं। इन मंदिरों की कहानी किसी के खिलाफ नहीं है, बस एक भरोसे की कहानी है जो कभी इस जमीन और लोगों के बीच में था। और जब भरोसा टूटता है तो वो खामोश हो जाता है। और शायद यही पाकिस्तान में भगवान का सबसे बड़ा सच है। वो कुछ हमसे मांग नहीं रहे, कोई फैसला नहीं सुना रहे, बस याद दिला रहे हैं कि वो इंतजार कर रहे हैं। इन मंदिरों में आज ही भगवान है, और ये मानना कठिन नहीं है। कठिन ये है मानना कि मिलने का रास्ता हमने क्यों खो दिया, हम क्यों भूल गए। लेकिन जो चीजें भुलाने की कोशिश की जाती है कई बार वो देर तक चलती है, बिना शोर बिना दावा, एक लंबी गहरी खामोशी के लिए। और अगर कोई इस खामोशी को सुन ले तो शायद कभी जूते उतार कर, सिर झुकाकर यहां पहुंच जाएगा। और जब पहुंचेगा तो सिर्फ इतिहास नहीं, स्मृति होगी। और स्मृति जब लौटती है तो किसी सरहद से नहीं पूछती। लेकिन ये सवाल तो हम पूछेंगे कि क्या सरहदों का बंटवारा भगवान का बंटवारा कर देता है? यही खामोशी इस कहानी का सार है। यही खामोशी वो भगवान के पास है जो पाकिस्तान में रह गए, वो मंदिर जो पाकिस्तान में रह गए। कम से कम अपने इतिहास को हम पढ़ लिख जान तो सकते हैं। कम से कम इतना तो हम अपने उन भगवान के लिए कर सकते हैं जो उस पार पाकिस्तान में